अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ऐसा है कि आज हमने ये बताना है कि जब हाईली रैंक साइट के एडमिन के साथ डील करना है तो वो कैसे करना है, सो दैट हमें अच्छी साइट्स हमारी इन्वेंट्री में ऐड हो जाएं और जब हम वो क्लाइंट को दिखाएं तो उसके अंदर क्लाइंट को पता चले कि इसकी ट्रैफिक भी अच्छा है और इसका रेट भी अच्छा है। देखिए, उसके लिए मैं आपको टेम्पलेट दूँगा कि किस तरह आपने एडमिन को मेल करना है ताकि अच्छे से अच्छे तरीके से आप उससे डील करें और काम अच्छा हो जाए। मैं इसके लिए आपको प्रैक्टिकल इस तरह दिखाऊँगा। कुछ एक साइट का मैं एडमिन हूँ, तो मुझे जो मेल आती हैं वो किस तरह आती हैं और उसका मैं रिप्लाई कैसे देता हूँ, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगी। अब एक साइट है, उस साइट का मैं एडमिन हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि मुझे डिफरेंट मेल्स आई हैं। तो उसका किस तरह मुझे मेल आती हैं, उनका मैं रिप्लाई कैसे देता हूँ, इसका मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। देखें, क्लाइंट है, क्लाइंट ने मुझे मेल किया है और मुझसे वो पूछ रहा है कि इसका डील करें मेरे साथ, कैसे करें। देखें, उसने लिखा है, हाय, आई एम कंटेंट राइटर एंड गेस्ट पोस्ट एक्सपर्ट। I have written numerous articles for authority sites in different industries and complete a bulk of orders in guest post service. Nowadays, I work with a USA company. I noticed that your site, तो वो साइट जिसका मैं एडमिन हूँ उसके बारे में बता रहा है कि आप इसके एडमिन हैं, is also offering a good service for guest host. I have some content for your site. I want to directly deal with you for regular work. उसके आगे पूछ रहा है कि प्लीज़ मेंशन योर प्राइस, नॉर्मल पोस्ट प्राइस, लिंक कंसेशन प्राइस, एक्स्ट्रा लिंक एक्सेप्टेड, आई एम राइट वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। देखें, जब बंदा इस फील्ड में आता है तो इसकी डिफरेंट वेज हैं। जब मैं स्टार्ट में आया था, मैं रिसेलर था, मैं किसी की हुई डील को यूज़ करता था और अपने ऑर्डर कंप्लीट करता था। उसके बाद एक ऐसा टाइम आया कि मेरी ऑथर्स के साथ डील हो गई, वहाँ से उनको मैं ऑर्डर कंप्लीट करके देता था। उसके बाद ऐसा हुआ कि ऑथर्स के बाद एडमिन के साथ मेरी डील हुई, उसके थ्रू मैंने ऑर्डर कंप्लीट किए। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज आई है जिसके ऊपर मैं खुद एडमिन हूँ और एडमिन मुझे अप्रोच कर वो दूसरे जो क्लाइंट्स हैं वो मुझे अप्रोच करते हैं और मुझे कहते हैं कि इसका क्या रेट होगा। मैं उनको रेट देता हूँ और अपने ऑर्डर कंप्लीट करता हूँ। इंशाल्लाह आप भी वर्क करेंगे तो इसी तरह आगे जाएंगे। तो अपनी साइट बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप क्लाइंट को हर्ट नहीं करेंगे, क्लाइंट आपको हर्ट करेगा। जैसे मैंने आपका भी मेल दिखाया है, मेल के अंदर क्लाइंट किस तरह बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं गेस्ट पोस्टिंग प्रोवाइड करता हूँ, मैंने आपका देखा है, साइट वो अच्छा था और उसके लिए क्या डील होगी। अब इसके अंदर सबसे अहम बात जो आपने जहन में रखनी है उसको मेल करते हुए, वो ये है कि आपने जब मेल की है तो उसके अंदर ज़रूर ये मेंशन कीजिएगा कि किस साइट की आप बात कर रहे हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि एक एडमिन एक साइट का नहीं होता, वो एडमिन वो कई साइट का एडमिन होता है। जब आप मेल करते हैं तो उसको ये समझ नहीं आती कि ये किस साइट की बात कर रहा है। दूसरा, अगर सम टाइम रिप्लाई आ जाता है और रिप्लाई आता है नॉर्मली, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैंने किस साइट के लिए डील की है। तो इसके अंदर क्लियरली आपने ये मेंशन करना है सो दैट आपको पता चले। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे रिप्लाई किया, फिर उसने आगे कैसे कम्युनिकेट किया, ताकि आपको पता चल जाए कि एडमिन के साथ डील किस तरह की जाती है। देखें, क्योंकि मेरा अभी स्टार्ट था उस साइट के लिए, तो मैंने उसको अपनी प्राइस बताई है, साथ अपना मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। नेक्स्ट उसने क्या किया है, उसने कहा कैन यू रिड्यूस योर प्राइस, बिल्कुल टू द पॉइंट बात की है। मैंने आगे उसको रिप्लाई की। इस अंदाज से अगर आप डील करेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी आपकी डील करने के लिए और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले आपने जब काम स्टार्ट करना है तो अच्छे अच्छे ऑथर्स ढूंढ लेने हैं मार्केट के अंदर कौन से, उनके साथ आप डील कर लें और अपनी एक शीट बना लें। और सबसे पहले ये देखें कि जिस ऑथर ने कम प्राइस दी है और उसकी सबसे अच्छी डील है, 3-4 साइट्स आप कॉपी करके फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगा दें, ये मेरे पास मौजूद है। जब उसके ऊपर ऑर्डर्स कंप्लीट होंगे तो उनको आपने जो शीट बनाई थी तो डिफरेंट ऑथर से लेकर उनकी डील को वो आप शो कराएं।
ऐसा ऐसा टाइम आएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह मैं आथर परचेज़ कर सकता हूँ, कौन सी साइट अच्छी वर्क कर रही है। फिर आप आथर परचेज़ करें। जब आथर परचेज़ हो जाएँ तो फिर आप ये देखें कि एडमिन के साथ मेरी डील हो, ताकि बड़ी जो है साइट्स उसके ऊपर वर्क स्टार्ट करें। वो जब ओके हो जाए तो उसके बाद आप ये देखें कि किस तरह आप वेबसाइट को होस्टिंगर से परचेज़ करते हैं, किस तरह डोमेन परचेज़ करते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, आर्टिकल राइट कैसे करते हैं, और किस तरह एक साइट का ऑन पेज या ऑफ पेज एसईओ किया जाता है, और इस तरह आप आगे बढ़ते रहेंगे। होपफुली आपको प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिए।